बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एडजेक्टिव्स के ऊपर। क्योंकि पिछले दो मेरे जो लेक्चर्स थे वो आपके साथ थे नाउन के ऊपर, और आज हम एडजेक्टिव पे बात करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव को पहले समझने की ज़रूरत है। बहुत से जो लोग हैं वो एडजेक्टिव को समझते हैं कि ये सिर्फ खूबी होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये खासियत को बयान कर देते हैं। जो चीज़ आपको मखसूस कर दे, ख़ास कर दे, स्पेशल कर दे, डिफरेंट कर दे, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, आपने बचपन में सुन रखा होगा वो जो गुड बेटर बेस्ट हुआ करता था, याद करते थे, बल्कि कुछ बच्चे तो उसे कहा करते थे गुड गुडर गुडेस्ट। यू मे रिमेंबर दैट। तो वो चूँकि वो ई आर के चक्कर में उसमें इजाफा कर दिया करते थे। तो अगर आपने पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है, फिर मैं आपको इसकी निशानियाँ समझाऊंगा। अब देखिए, जिस तरह गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, इस तरह बैड भी एक एडजेक्टिव है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ खूबी का काम नहीं है, सिर्फ क्वालिटी नहीं है कि आपके अंदर ये सिर्फ खूबी पाई जाती है तो एडजेक्टिव हो सकता है, नहीं तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो गुड और बैड की मदद से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात अब ये देखिएगा कि आप जब अंग्रेज़ी में नाउन पर पहुंच के आप अगर ये पूछना शुरू कर दें कौन से वाला, कौन से वाला, तो उसके जो जवाब में आएगा लफ्ज़ अक्सर वो एडजेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी कहीं खड़ी है और आप किससे कहते हैं वो जो सामने गाड़ी खड़ी है वो मेरी है, और वो आपसे पूछते हैं कौन से वाली, तो फिर आप उसे बताएंगे नीले वाली, पीले वाली, सुर्ख वाली, काले वाली, सफ़ेद वाली। तो ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर उसको उसकी क्वालिटी है या उसका मुख्तलिफ होना है जो बाकी लोगों से बता रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर दोस्तों के साथ खड़े हैं और सामने आपके भाई साहब किसी के साथ खड़े हुए हैं और आप कहते हैं वो देखो वो मेरा भाई खड़ा है, तो वो आपसे पूछेंगे ना कौन से वाला, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? लंबे वाला, छोटे वाला, पतले वाला, मोटे वाला। तो ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये सब के सब क्या थे? ये एडजेक्टिव्स थे जो कि उस नाउन के साथ लगे हुए थे। अब ज़रा हम आते हैं निशानियों की तरफ। जब हम निशानियों की तरफ आएंगे तो आपने कोशिश करना है कि निशानियों को आपने लिख लेना है अपनी नोटबुक में, और फिर जहाँ जहाँ आपको ये लफ्ज़ नज़र आए फिर वही मैं आपसे भी मशक करवाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। देखिए, जो आई वी ई पे एंड करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। किसके ऊपर जो एंड करते हैं? आई वी ई। जैसे प्रोडक्टिव, एक्टिव, टॉकेटिव। बहुत से ऐसे लफ्ज़ आपके जहन में भी आ रहे होंगे। जो जहन में आ रहे हैं पहले तो उनको लिख डालिए, उसके बाद फिर वही जो मैंने आपसे सर्च किया था। अब कोई सी भी किताब उठा सकते हैं, चाहे वो मैंने आपसे सर्च किया वो बायोलॉजी की हो, वो केमिस्ट्री की हो, वो जियोग्राफी की हो, वो आपकी पाक स्टडी की हो, वो सोशल स्टडीज़ की हो, वो इवन अंग्रेज़ी में लिखी हुई इस्लामियात क्यों ना हो। कोई भी जो चीज़ अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, जिस तरह मैंने आप सर्च किया था कि चाहे वो अखबार का टुकड़ा रोटी के साथ क्यों ना आया हो तंदूर वाले से, आपने देखना है कि वहाँ आपको आई वी ई वाले जितने नज़र आए वो आपके एडजेक्टिव्स होंगे, टेंड टू बी एडजेक्टिव्स। इसी तरह से एफ यू एल के ऊपर जो एंड होने वाले वर्ड्स होते हैं टेंड टू बी एडजेक्टिव्स। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेटफुल। आप इन लफ्ज़ों को देख लें तो ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। अब आपको जब पता लग गया कि आई वी ई पे जो एंड होता है वो भी एडजेक्टिव होता है और एफ यू एल के ऊपर जो एंड करता है वो भी एडजेक्टिव होता है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि अब आप इसे ढूंढने निकल खड़े होंगे अपनी इन किताबों में या जहाँ भी आपको अंग्रेज़ी लिखी नज़र आती है। इसी तरह से देखिए, जो ए बी एल ई के ऊपर एंड करता है, ए बी एल ई के ऊपर एंड करता है, आप उसको देख लीजिए तो वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रिडिक्टेबल है जैसा कि इस तरह, और आपको बहुत से मिलेंगे लफ्ज़ जो आप ए बी एल ई के ऊपर एंड कर रहे हैं और आप उसे जब वहाँ पर लगाएंगे टीचेबल है, बल्कि ये तो शायद एक वेबसाइट भी है टीचर्स के लिए। इसी तरह से आप जब लफ्ज़ कोई और उठा के देखते हैं, जैसा कि ये आई सी ए एल है, आई एल ई है, ए एल ई है, एल ई के ऊपर एंड होते हैं। स्पेशल, प्रैक्टिकल, ये वाले जो लफ्ज़ हैं, कमर्शियल, ये वाले जो लफ्ज़ हैं ये भी सारे एडजेक्टिव्स हैं। और अब आपको भी क्या करना चाहिए? इसी तरह के एडजेक्टिव्स को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप उसे ढूंढेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे।
कभी भी ढूंढते हुए ये नहीं सोचना कि वो आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जो ढूंढते हुए ये सोच रहा होता है वो उसे याद रहेगा या नहीं रहेगा, उसे यकीनन वो याद नहीं रहेगा। हमारी तरबियत असल में पूरे निज़ाम तालीम ने ये की है, कुछ भी उठा लो बस उसे याद करना है हमने, याद रखना नहीं। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो याद रखते हैं उन्हें याद करना नहीं पड़ता, और जिन चीज़ों को याद करना पड़ता है उन्हें आपने याद रखा ही नहीं होता है। तो मैं आपसे दोबारा दोहराए देता हूँ, IVE के ऊपर जो एंड करेगा वो आपका एडजेक्टिव है, FULL के ऊपर जो आपका एंड करेगा वो आपका एडजेक्टिव है, यानी उसका एडजेक्टिव होने का इम्कान है। इसी तरह से वो जो मैंने आपको CIAL, CLE, ABLE, ये सब के सब एडजेक्टिव्स के खाते में डालें आप। उसके अलावा जो LESS के ऊपर होता है वो भी एडजेक्टिव होता है। जैसे आप देख सकते हैं प्राइसलेस, इसी तरह से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, आप जिसके साथ आपको लेस लगा नज़र आ जाए आप तो उसे फ़ौरन पकड़ लेंगे जनाब कि आपको पता है वो एडजेक्टिव है। और इतनी आसानी से आप अपने एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आप इसे इस तर्ज पर देखने की कोशिश करें। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, इस तरह बहुत सी निशानियाँ मैंने चंद एक आपकी खिदमत में पेश की हैं, कभी इसकी तो मश्क कीजिए। इसी तरह से देखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव होता है इसके फ़ौरन बाद आपको अक्सर नाउन नज़र आता है, जैसे कि गुड बॉय, गुड गर्ल, जैसे कि हमने देख दिया टॉल बॉय, टॉल गर्ल। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया है, ये एडजेक्टिव्स जो बताए, ये वो वाले एडजेक्टिव्स हैं कि जिनको आप देख सकते हैं कि ये नाउन के करीब पाए जाते हैं। अब 3 और एडजेक्टिव्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब बनते हैं समझाने के हवाले से। मैं उनकी थोड़ी मिसालों के साथ आपको वाज़ेह करता हूँ। एक एडजेक्टिव होता है जो EN के ऊपर ख़त्म होता है, EN के ऊपर। इस एडजेक्टिव में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी थर्ड फॉर्म भी इसी के ऊपर जाके ख़त्म होती है और एडजेक्टिव में भी इसी पे ख़त्म हो रहे होते हैं, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ स्टोलन एग्स, तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कौन से वाले अंडे, तो जवाब में आएगा चुराए हुए, यानी स्टोलन। ब्रोकन लेग, कौन से वाली टांग, वो जो टूटी हुई है। तो ये जो EN है यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, जिसका मतलब EN वाले एडजेक्टिव्स भी होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा ING। अब ING के साथ 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो आपको पता है वो जिसे हम बचपन से 4th फॉर्म कहते आ रहे हैं, वो इंग फॉर्म, एक तो वही हो गई। एक जेरेंड होता है और एक होता है एडजेक्टिव। यहाँ पर ना मुझे आपको जेरेंड का कुछ बताना है फ़िलहाल, ना ही आपको इंग फॉर्म का कुछ बताना है। हाँ, मुझे आपको यहाँ पर क्या बताना है कि इंग जो है वो कैसे एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। आपको याद होगा, बल्कि आपने सुन रखा होगा, आप कहते हैं कि इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग है ये एडजेक्टिव है मूवी नाउन का, यानी कैसी फिल्म थी, तो जनाब बहुत दिलचस्प फिल्म थी। फैसिनेटिंग सीन, कैसा सीन था, जादू करने वाला सीन था। तो ये जो ING यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। एक मैंने आपसे कहा EN के एडजेक्टिव्स, एक है ING के एडजेक्टिव्स, और एक होते हैं ED के एडजेक्टिव्स। ED के ऊपर, अब देखें ED आपको पता है कि ED आपके थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, साथ ही वो एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि वो कैसे होता है, तो हम उसकी मिसाल आपको समझा देते हैं। अगर कोई कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स आर नॉट अवेलेबल, प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, कौन से वाली मेडिसिन्स, वो जो तजवीज़ की गई थी, वो जो दी गई थी, वो जो डॉक्टर साहब ने बताई थी। प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, यहाँ मेडिसिन नाउन है और प्रेस्क्राइब्ड आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह से हम कहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स आपका नाउन है, डिजायर्ड एडजेक्टिव है आपका। सिलेक्टेड बॉयज, सिलेक्टेड गर्ल्स, यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये आपके ED एडजेक्टिव्स हैं और आगे आपका नाउन आ रहा है। तो ये 3 भी आपको बताना मकसद था। अब जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, मेरी इसी वीडियो को दोबारा से आप सुनिए, उसको अपने साथ रखिए और साथ रखने के बाद बाकायदा उसे लिखते चले जाइए, और लिखने के बाद आप कोशिश क्या करें, इसको अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाएं। चूँकि जब रोज़मर्रा का इस्तेमाल क्या है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आप सिखाएं लोगों को,
क्योंकि देखिए, इल्म बढ़ता फलता फूलता है इसी तरह से कि जो आपने सीखा है फिर वो आप उसे सिखाएं। और हज़रत अली का भी बड़ा खूबसूरत फरमान है कि इंसान सिखाने से सीखता है। और आप भी अपने रोज़मर्रा में ये मामला देख सकते हैं। अगर आज आप कुछ यहाँ से सीख रहे हैं तो आपके घर वाले, चाहे आपके घर में बैठी दादो हैं, नानो हैं, आपके भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से आप इसका हिस्सा बनाने की कोशिश करें। मेरा जिक्र करें या ना करें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस बात का तो ज़रूर जिक्र करें जो कि काम का जिक्र ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। उम्मीद है आप तक ये बात पहुंची होगी और आप इसकी मश्क के ज़रिए, इसकी प्रैक्टिस के ज़रिए, इसकी एक्सरसाइज के ज़रिए ही इसको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगैन।